वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप निगम और आज आपको बताऊंगा माई एसक्यूएल केस एक्सप्रेशन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक डमी डेटा लिया हुआ है जिसमें कि यहाँ पर हमारा फोकस सारा रेट पर है। हम जो भी केस स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन समझेंगे वह रेट पे समझेंगे। तो यहाँ पर आपको यह देखना है, ये इस पर हम कंडीशन लगाना चाहते हैं कि जहाँ पर मेरा रेट 300 है वहाँ हमें 350 करना है, जहाँ पर 400 है वहाँ पर 450 करना है। सिर्फ ये दो कंडीशन से हम केस एक्सप्रेशन को समझते हैं। मैंने यहाँ पर एडिट किया, मैं सारे कॉलम को कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉमा करके एक नया कॉलम बना लूँगा। केस लिखने के लिए सबसे पहले आप यहाँ लिखें केस। केस लिखने के जस्ट बाद आपको यहाँ पर लिखना है वेन, है ना। अब यहाँ पर दो तरह से आप लिख सकते हैं। तो मैं पहला तरीका आपको जो एक जैसे मतलब वैल्यू जैसे 300 को 350 करना है, 400 को 450 करना है, तो इस समय हमको रेट को बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। तो मैंने लिखा केस रेट, मतलब कि रेट वेन। वेन यानी क्या, मैंने बोला 300, तो देन मतलब 300 पे क्या हो जाना चाहिए 350। बस इतना लिखकर आप एंड कर सकते हैं। चाहें तो आप ऐसा लिख सकते हैं या फिर इसे हम एक नाम दे देते हैं और ब्रैकेट में ले लेते हैं ताकि हमें आगे भी ये अच्छे से समझ में आए। मैंने बोला एज न्यू रेट करके हमने एक कॉलम बना लिया। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो रेट है जब 300 होगा, जब क्या होगा 350 हो जाएगा। उसके अलावा हमने कुछ भी नहीं लिखा तो क्या होगा, इसके अलावा जो कंडीशन होगी उन सब में नल दिखाई देगा और जहाँ पर 300 होगा वह 350 हो चुका होगा। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और हम इसे गो कर दें। देखो जहाँ 300 था वहाँ 350 हो गया। अब देखा जाए तो यह तो गलत है, बाकी रेट तो जो है वही रहना चाहिए। तो यह कंडीशन कौन सी हो गई, एल्स वाली कंडीशन हो गई। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे कि रेट वेन 300 देन 350 और यहाँ पर लगा देंगे एल्स, और एल्स में हमें क्या चाहिए, वही रेट चाहिए जो था। तो यहाँ पर क्या होगा कि एल्स कंडीशन में जहाँ पर 300 नहीं होगा वहाँ पर यही रेट आ जाएगा। अब हम इसे फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। अब आप देखिए 300 की जगह 350 आया, बाकी सारे रेट सेम वैसे के वैसे आ गए। अब थोड़ा सा हम और इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। मैंने यहाँ पर किया कि जहाँ 400 है वहाँ 450 चाहिए, तो एडिट किया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि केस रेट वेन 300 देन 350, तो यहाँ से अब मैं इसे थोड़ा सा नीचे रख के बताता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। वेन ये वाली जो कंडीशन होती है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसे मैं बड़ा कर लेता हूँ, है ना। अब यहाँ से एक कंडीशन और बढ़ा देंगे। तो अब हमने यहाँ पर क्या लिखा, जब 300 हो जब 350, तो जब 400 हो जब 450। तो आप ऐसी जितनी कंडीशन चाहें, अलग अलग रेट पे कुछ लगाना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से एक बार रेट लिखेंगे और वेन करके उसकी वैल्यू और आप क्या चाहते हैं वैसा करके आप कितनी बार लिख सकते हैं। हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब आप देखिए 400 की जगह 450, 300 की जगह 350, अदरवाइज बाकी सब चीज़ें वैसी की वैसी है। कभी कभी यहाँ पर एक कंडीशन और हो सकती है कि आपको इस तरह से बोल दिया जाए कि मुझे 500 से नीचे के जितने हैं उनको 500 करना है और 500 के ऊपर के जितने हैं उन्हें जो है वैल्यू वही रखना है। तो यहाँ पर जो लिखने का तरीका है, अब अगर आप सेम ऐसा लिखेंगे तो आपको क्या पता कि 500 के नीचे क्या क्या रेट है, 300 भी है, 400 भी हो सकता है, कोई 200 का भी होगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे। रेट को जो यहाँ लिखा है यहाँ से हटा देंगे, यानी कि केस के आगे हमने कॉलम का नाम नहीं लिखा। और वेन के यहाँ हमने कंडीशन लिख दी कि जब रेट छोटा हो 500 से, जब क्या हो जाना चाहिए 500। और भी ऐसी कोई कंडीशन बनती हो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। हमारी बात हो रही केवल 500 से नीचे, तो हमने एल्स में लिख दिया रेट। तो यदि 500 से नीचे हुआ तो क्या होगा, 500 हो जाएगा, और अदर कुछ भी होगा, उसके अलावा कुछ भी होगा तो सेम वैल्यू आ जाएगी। अब मैंने यहाँ पर इसे एग्जीक्यूट किया। अब आप यहाँ देखेंगे, देखिए 300 400 वाले सारे रिकॉर्ड 500 हो गए और बाकी रिकॉर्ड सेम के सेम आ गए। अब आप और भी कोई कंडीशन लगा सकते हैं कि जैसे 19,000 से ऊपर वाले जितने भी हो सारे 19,000 ही हो जाए, ठीक है, हम वो कंडीशन भी लगा देते हैं। तो हमने जो पहले लिखा था उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर सेम इसको कॉपी कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं कि जो 19,000 से बड़े हैं वो सब क्या हो जाए, 19,000 ही हो जाए। आप कुछ और भी देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं,
है ना। यहाँ पर मैंने सेम किया और एग्जीक्यूट कर दिया। अब आप देखें 19,000 से बड़े 19,000 हो गए, बाकी सेम हो गए। यानी कि जो हमारा केस एक्सप्रेशन है उसको आप दो तरह से उपयोग कर सकते हैं। और ऐसे केस में आप किसी वैल्यू लाने के लिए जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर फिर से कोई केस स्टेटमेंट लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। ऐसे कितने ही बार अलग अलग तरह से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। वेन देन का आप कितनी ही बार लिख सकते हैं। और आपको विशेष ध्यान एल्स का रखना है। यदि आप एल्स नहीं लिखेंगे तो फिर नल वैल्यू आएगी, तो हो सकता है आप उसका सम वगैरह कुछ करें तो वो नल के कारण आपके रिकॉर्ड को नहीं पिक करेगा। तो इसलिए विशेष ध्यान रखें कि हमें रेट को तो लेना ही लेना है। आपको जैसे सुविधा हो वैसे इसका उपयोग कर सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।